भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। पहला दिन परीक्षा का होता है। गुरु द्रोणाचार्य ने शस्त्र की शिक्षा देने से पहले परीक्षा करी है। कहा ये पांडव और कौरव मेरे 105 शिष्य यहाँ पर बैठे हैं, इसमें से जो मुझे शीश का दान देगा, शस्त्र की विद्या उसी को सिखाई जाए। शीश का दान मतलब क्या? क्यों घर के लोग कहते हैं कि बेटी घर अगर ससुराल जाओ तो सास ससुर के चरणों में झुक जाना, शीश झुकाना। माँ अपने पोता पोती को, अपने बेटा बेटी को कहती है दादा दादी के पास शीश झुकाना, नाना नानी को शीश झुकाना, घर के बुजुर्गों के आगे शीश झुकाना। शीश झुकाना मतलब शीश का दान दे देना। शास्त्र कहता है शीश का दान का मतलब ये होता है कि आप अपने भीतर का अहंकार उनके चरणों में डाल दिए हो और आपके अंदर अहंकार बचा नहीं है, आप उसके हो, अभिमान आपने त्याग दिया, अहंकार आपने छोड़ दिया। कई लोग कथा में भी आते हैं तो शीश का दान नहीं कर पाते, अहंकार को छोड़ नहीं पाते। तुम मुझे पहचानते नहीं हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं अब भी फोन लगाती हूँ, देखो अब भी मुझे जगह मिलेगी, अब भी फोन लगाती हूँ। और उसको क्या मालूम कि कथा में आई है तो यहाँ तो नेटवर्क मिलता ही नहीं है। जहां जहां शिव महापुराण की कथा होती है वहां नेटवर्क ही नहीं लगता, क्योंकि वहां एक ही नेटवर्क चलता है, वो शंकर जी का, बाकी के सारे नेटवर्क फेल हो जाते हैं। मैं अभी फोन लगाती हूँ, तो मुझे जानते क्या हो, मैं बैठूंगी आगे, मैं अभी फोन लगाती हूँ। बस हम तो कहते कभी कभी उनसे भी सीखा करो जो तुरंत कहते अब भी फोन लगाती हूँ, 1 मिनट नहीं लगेगा और मेरी गाड़ी छूटेगी, अब भी फोन लगाती हूँ, 1 मिनट नहीं लगेगा और मैं आगे बैठूंगी। ऐसा ही बल तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अब भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती हूँ और मेरा शंकर मेरे पर कृपा करेगा, ये निश्चित है, ये निश्चित है। ये बल आ गया ना कि मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरे साथ में है, मैं उसको पुकारूंगी, वो मेरा सुनेगा, मैं उसको आवाज दूंगी, वो सुनेगा। उस दिन सर्वश्रेष्ठ सब कुछ। क्यों आए हो कथा में? अपना अपना एसी का कमरा छोड़कर जम के बोलो। कथा के पंडाल में पहुंचे, जरा विचार करिएगा क्यों आए हो? क्योंकि तुमको मालूम है कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने नहीं जा सकती, पर अगर मेरे नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो रही है, वहां जाकर पहुंच गई तो 12 ज्योतिर्लिंग का फल हमें प्राप्त। बाबा यहां बैठकर सुनेगा। और कितनी बड़ी कृपा दिल्ली की इस कथा में हो रही है मेरे भोलेनाथ जी की। जरा विचार करिएगा कि कथा के मध्य में ही 24 तारीख को प्रदोष पड़ जाएगा, 25 तारीख को मासिक शिवरात्रि पड़ जाएगी, 26 तारीख को कथा की शिवरात्रि पड़ जाएगी और 27 तारीख को कथा विराम हो जाएगा। अब कितनी पुण्यता है। बस अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी भक्ति को शिवमय बनाओ। प्रथम दिन था, गुरु द्रोणाचार्य ने सामने बिठाया अपने शिष्यों को, 105 शिष्य सामने बैठे और गुरु द्रोणाचार्य ने सामने बैठे हुए 105 शिष्यों से कहा कि तुम में से जो शीश का दान देगा वो शस्त्र विद्या सीख सकेगा। शीश का दान मतलब अब शिष्य समझे तो बात, जो समझे वो तो जाने ना। शीश का दान का मतलब ये नहीं है कि गुरु ने कहा कि शीश का दान दे दो मतलब शीश काट दो, नहीं नहीं नहीं। शीश का दान का मतलब है कि अपने अहंकार का त्याग करोगे। और जब किसी गुरु की शरणागति में जाओ, कहीं अगर भगवान की भक्ति करने के लिए जाओ, यदि कहीं भगवत भजन करने के लिए जाओ, तो सबसे पहला काम करो कि अपने अहंकार का त्याग करो, अपनी अभिमतता का त्याग करो। लंकापति रावण ने क्या मांगा था?
शिवजी से वर मांगा था, वर मांगा। लंकापति रावण ने शिवजी से वर मांगा था और हिरण्यकशिपु ने क्या मांगा? तो कहा कि भगवान से वर मांगा। जितना मांगा गया वो वर था। रावण ने वर मांगा, लंका मिल गई, राज्य मिल गया, सत्ता मिल गई, वैभव मिल गया, पर धीरे धीरे एक दिन लंका के राजा रावण को भी प्राण त्यागना पड़ा, छोड़ना। हिरण्यकशिपु ने वर मांगा, एक दिन हिरण्यकशिपु को भी प्राण त्यागना पड़ा। और आप सबसे निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में जाकर कभी वर मत मांगना कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, भगवान मुझे ये प्रदान कर दो, भगवान मुझे ये प्रदान कर दो। तुम शिव जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तो शिव महापुराण की कथा कहती है कभी शिव के मंदिर में जाकर वर मत मांगना, क्योंकि वर मांगोगे तो एक दिन वो वर समाप्त हो सकता है। शंकर जी के मंदिर में जाकर कहना बाबा मुझे आपका आशीर्वाद दे दो, क्योंकि वर समाप्त हो जाएगा पर आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता, कभी समाप्त नहीं हो जाए। हो सकता है कि वर प्राप्त हुआ और वो समाप्त हो जाए, पर आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता। अगर मेरे शंकर का, घर के बुजुर्गों का, माता पिता का, घर के बयों का, घर के बड़ों का, गुरुजन का, संत जन, साधु जन, तपस्वी जन का, या अपने घर के माता पिता या वृद्ध का जब आशीर्वाद मिल जाता है तो फिर वर की जरूरत भी नहीं पड़ती। मांगो उससे कि देना हो तो जन्म मेरे सिर पर रख दो रे अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 5 शिष्य बैठे रहे पांडव, उसमें भी एक अर्जुन सामने बैठा रहा, तलवार उठाई और शीश के पास लेकर जाने लगा, काट कर शीश का दान देने लगा। गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, मुझे कटा हुआ शीश नहीं, तेरे धड़ पर लगा हुआ शीश मेरे चरणों में पड़ जाएगा, उतना दान बहुत है और मैं तुझे दे दूं। हस्तिनापुर, शिव महापुराण की कथा में हस्तिन नाम का जो राजा था वो शंकर का परम उपासक था, जिसने इस राज्य को बसाया था। एक शिव भक्त क्या कहता है? अभी कथा में कहा कि वर मत मांगो, आशीर्वाद मांग लो। भगवान अगर मिल भी जाए ना, तुम्हारे पास में आकर खड़ा भी हो जाए और कह दे ए मांग तुझे क्या चाहिए, तो उससे कह देना नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम तो तुम्हारा आशीर्वाद दे दो बस। क्यों? क्योंकि वरदान दोगे तो हो सकता है एक दिन समाप्त हो जाए। हमने फ्रिज मांग लिया, कूलर मांग लिया, एसी मांग लिया, ये मांग लिया, वो मांग लिया, गाड़ी मांग ली, बंगला मांग लिया, सामान मांग लिया, बेटा मांग लिया, बेटी मांग ली, दौलत मांग लिया, सत्ता मांग ली, हो सकता है एक दिन समाप्त हो जाए। पर यदि आपका अगर आशीर्वाद होगा तो ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। वर समाप्त हो सकता है पर आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता, वो अजर और अमर रहता है, वो आपके आज भी है और कल भी है। एक नारायण नाम का एक छोटा सा बालक था। सोमवार अष्टमी की कथा है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, स्मरण में भी होगी। एक नारायण नाम का छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 7 वर्ष की, केवल 7 वर्ष की अवस्था। और ये सोमवार अष्टमी की बड़ी सुंदर कथा आज स्मरण में आई है, तो आप लोग और हम लोग उसको श्रवण करें। और कभी अगर सोमवार की अष्टमी पड़े तो इस कथा का मनन चिंतन उस दिन जरूर करना।
एक नारायण नाम का छोटा सा बालक जिसकी अवस्था 7 वर्ष की। पिता इसका जन्म होने के बाद किसी गलत मार्ग में चले गए और किसी अन्य स्त्री के साथ रहना चालू कर दिया। नारायण अपनी मां के साथ में रह रहा है और छोटी सी अवस्था से नारायण बार बार पूछता रहता है। छोटी सी अवस्था से नारायण अपनी मां से पूछता रहता है कि मेरे पिता कहाँ हैं, मेरे पिता कहाँ हैं, मेरे पिता कहाँ। मेरी दिल्ली की जीजियों, मेरे दिल्ली के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, बड़ा ध्यान लगाकर सुनना कि जन्म हुआ, पिता ने अपनी पत्नी पर कुछ गलत बातों का इल्जाम लगा दिया और बच्चे को और मां को छोड़कर पिता किसी अन्य स्त्री के साथ चला गया। साथ रहने लगा, गांव बदल दिया, नगर बदल दिया, शहर बदल दिया। पिता दूसरे गांव में, दूसरे नगर में, दूसरे शहर में रह रहा है और यहाँ माँ अपने बच्चे को पाल पोस कर, छोटा सा बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अपने पिता के बारे में पूछता जा रहा है। माँ मेरे पिताजी कहाँ है, माँ मेरे पिताजी कहाँ है। जैसे 4 वर्ष के ध्रुव जी महाराज वन से तप कर कर आने के बाद अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ मेरे पिता कहाँ है, और माँ क्या उत्तर दे। माँ कहती है कि मैं ही तेरा पिता हूं और मैं तेरी माँ हूं। नारायण से भी माँ से पूछा, माँ मेरा पिता कहाँ है, मेरा पिता कहाँ। एक दिन गुस्से में आकर मां ने कह दिया, क्या पिता 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 पूछता रहता है, क्या दिन भर पिता का नाम लेता रहता है। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा करा, कभी मेरा भी नाम लिया कर, क्या पिता का नाम लेता। सोमवार की अष्टमी की कथा कहती है कि पिता का नाम लेते हुए बच्चे को मां ने एक दिन खूब डांटा, खूब फटकारा, पर बेटे की चित्तवृत्ति से पिता का स्मरण जाता नहीं, पिता का स्मरण नहीं जाता। मां मेरा पिता कहां है, बच्चे ने फिर चित पकड़ी। आखिरी में मां ने तुरंत चिल्लाकर कह दिया, पिता पिता कहता है, ये सामने जो पत्थर पड़ा है, सामने जो भाटा पड़ा है, सामने जो कंकर पड़ा है, सामने जो पत्थर पड़ा है, यही तेरा पिता है। मेरे पिता का नाम क्या है। मां ने कह दिया, तेरे पिता का नाम तो वो देवाधिदेव महा। ध्यान देना जरा, मेरी दिल्ली की जीजियों, मेरे दिल्ली के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी बेटाओं, मेरी माओ, ये भारत की वो भूमि है, ये भारत की वो धरा है, ये कोई साधारण सी भूमि या साधारण सी धरा नहीं है। के शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ, जिस शिव जी के मंदिर में तुम जल चढ़ा रहे हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम जल चढ़ाने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम बेलपत्र चढ़ाने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम स्तुति गाने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम भजन करने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम नाम जाप करने गए हो, बस तुमने उसको अपना पिता मान लिया। यही शिवपुराण कर रही हो, ये सोमवार की अष्टमी की कथा कर रही हो। यही संबंध है हमारे, ये रिश्तेदार। ये सामने जो शिला पड़ी है, ये पत्थर पड़ा है, ये कंकर पड़ा है, ये भाटा पड़ा है, यही तेरा पिता है। क्या नाम है? कहा दिया इसका नाम देवाधिदेव महादेव है। बता दिया। घर के कई माताओं ने अपने बच्चों को भेज दिया, 1 लोटा जल लेकर जाओ शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाओ। माँ वहां पर शंकर जी कहाँ है? तो कि ये जो शिवलिंग है यही शिव है, यही पिता है, यही सर्वस्व है। आज मैं हूं कल नहीं, आज संसार है कल नहीं, और ये शंकर हमेशा रहेगा, तेरा साथ देगा। तो इस पे जल चढ़ा, समर्पित कर 1 लोटा जल। और जब सिर पर अगर भोलेनाथ जी का हाथ हो तो फिर क्या दुख, क्या करना, फिर क्या करना, क्या करना, फिर क्या करना, क्या करना, फिर
पर भोलेनाथ कर फिर क्या करे तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करे दोनों हाथों से भोलेनाथ कर फिर क्या करना तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना तो क्या करना फिर क्या करना क्या करना फिर क्या करना ओ क्या करना फिर क्या करना क्या करना फिर क्या करना तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना शंभो अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहें, दिल से प्रार्थना करें। जिस प्रार्थना को करने के लिए पूरे दुनिया के लोग कथा के पंडाल में जाते हैं, उस प्रार्थना को हृदय से बाबा से निवेदन करिए, अरदास करें, बाबा से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठें और पीछे बाहर वालों से भी निवेदन है, पंडालों में अगर जगह ना मिले तो हम पहले भी कहते आए हैं कि अपने साथ एक छाता, 2 पानी की बोतल साथ लेकर चलें। एक बोतल अपने लिए पानी की, एक अपने अड़ोसी पड़ोसी अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहें, दिल से प्रार्थना करें। जिस प्रार्थना को करने के लिए पूरे दुनिया के लोग कथा के पंडाल में जाते हैं, उस प्रार्थना को हृदय से बाबा से निवेदन करिए, अरदास करें, बाबा से प्रार्थना करें। जहाँ उनको एक पत्थर दिखा दिया, क्या इस पत्थर में भी परमात्मा हो सकता है? प्रहलाद जी का चरित्र कहता है कि हिरण्यकशिपु ने भी एक पत्थर का खंबा दिखाया था प्रहलाद को, क्या इसमें परमात्मा हो सकता है? यदि विश्वास पूर्ण है तो शिव मिलता जरूर है। पूर्ण विश्वास अगर है तो शिव। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं, शिव जी पर अगर भरोसा करा है तो आपका पूर्ण भरोसा यदि शंकर जी पर है तो दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं जो मेरा देवाधिदेव महादेव काट नहीं सकता, आपके दुख को काट देगा। बस आपको दिल से कथा का रिस्पान। नारायण मां के ये पत्थर में मेरा पिता, हाँ पत्थर में तेरा पिता, ये शिला, ये कंकर, ये पत्थर मेरा पिता, हाँ। मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो गंगा है, ना मानो तो बहता पानी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मान रहे हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मानकर चल रहे हो शिव को।
नारायण बेटे ने वो पत्थर को उठा लिया, बाजू में लेकर सो गए। पिता का स्मरण करता, पिता का नाम, पिता का नाम। कभी मौका लगे जिंदगी में, कोई भूखा है, प्यासा है, किसी को जरूरत है, उसकी हेल्प करें। हमने एक बात कही थी कथा में, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है वो हमें को। आप किसी को दान नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दीजिए। आप किसी को 1 रुपया दान नहीं कर सकते, आप बिल्कुल मत करिए। आप अठन्नी नहीं दे सकते किसी को, बिल्कुल मत दो। शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपनी कमाई का 1 अंश भी किसी को दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। दूसरे महाराज आपसे कहेंगे कि 1 अंश दान करो, पर हम कहते बिल्कुल, आपका मन नहीं है, बिल्कुल मत करो। पर अपनी कमाई का कम से कम 1 अंश अपने खुद के ऊपर खर्च तो करो। बेटा एप्पल का मोबाइल चला रहा है और बाप कमाते कमाते दुकान पर पूरी जिंदगी निकाल दिया, कीपैड में पूरा जीवन निकाल देता। बेटा जीन्स और टी शर्ट पहनकर घूमता है, बच्चे अलग अलग अलमस्ती में घूमते हैं, नई नई गाड़ियों में घूमते हैं, और बाप कमा कमा कर अपनी जिंदगी का 1 अंश जोड़ते जोड़ते मर जाता है। आप अपने ऊपर तो खर्च करो, आप मत दो किसी को 1 रुपया। निवेदन है, आपके घर के अंदर आपके भाई, आपकी बहन, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार कोई दुखी हैं, किसी को शिक्षा की जरूरत है, अपनी कमाई में से थोड़ा सा अंश निकाल कर किसी बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करना। एक बार अपने बेटे को पढ़ाना और एक बार दूसरे के बेटे को पढ़ाना। जो दूसरे का बेटा पढ़ गया ना, तुम्हारे एहसान को जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा, एक ना एक दिन तुम्हारे लिए आगे बढ़कर सामने। अपनी कमाई का 1 अंश निकालकर, कोई बीमार है, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में कोई बीमार है, उसके लिए खर्च कर दीजिए। मत दो किसी को 1 रुपया, किसी को देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास रखो, पर किसी जगह पर पहले तो अपने ऊपर खर्च कर कर देखो, फिर किसी अन्य पर जो तुम्हारे परिवार का अंश है, तुमसे जुड़ा हुआ है, कोई तो तकलीफ है तो उसकी तकलीफ को मिटाए। तकलीफ शिव कथा कर रही है। नारायण अपने भगवान शंकर के उस शिवलिंग को अपने पास में, कंकर को, पत्थर को अपने पास में लेकर सोता है। माँ भोजन देती है, अपने पिता को भोग लगाता है। माँ कोई वस्त्र देती है, अपने पिता को वस्त्र दे देता है। स्नान करने जाता है तो पात्रों को रखकर उसी से स्नान उसको भी कराता है, वो खुद भी करता है। कभी कभी दिल कर जाता है तो उस कंकर को, उस पत्थर को नारायण अपने गाल से लगाकर याद कर कर रोता है, रोता है। नेत्रों से जल बहता, जल किसके आगे करें। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। डॉक्टर ने 2021 में थोड़ा सा समय दिया था और कह दिया था चली जाएगी, पर बाबा की कृपा से सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई और पूर्ण तरह से कैंसर से मुक्त हुई। एक बार जोरदार तक। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। शिव कथा कहती है, नारायण सोमवार की अष्टमी की कथा कहती है, नारायण पाषाण को अपने गाल से लगाकर रो रहा है। कभी मौका लगे ना, किसी के सामने जाकर मत रो। शिव कथा कहती है, सुनार, सुनार का काम है सोने चांदी के गहने को सुंदर बनाने का। सुनार का काम है सोने चांदी के गहने को सुंदर बनाने का। दर्जी का काम है कपड़ों को सुंदर बनाने का। माली का काम है बगीचे को सुंदर बनाने का। और शिव महापुराण का काम है जो उसकी शरण में आ गया उसकी जिंदगी को सुंदर बनाने।
शिव महापुराण का काम ही यही है कि जो शरण में आया, जो पंडाल में बैठ गया, कथा श्रवण करी, पंडाल में जगह नहीं मिले तो अपना छाता लगाकर 2 पानी की बोतल साथ में लेकर जहां मौका मिले वहां बैठकर जहां तक आवाज जाए वहां तक, जहां तक आवाज जाए वहां श्रवण करो। और जब कथा के पंडाल से उठकर अपने घर की ओर जाओ तो वहां की रज को प्रणाम कर नमन कर। नारायण ने शंकर के उस कंकर को, पत्थर को, पाषाण को गाल से लगाकर रो रहा। अब जिद पकड़ ली, बच्चा है, जिद्दी करता है, जिद पकड़ लेता, थोड़ी सी जिद पकड़ी, जिद। और क्या जिद पकड़ी नारायण ने कि पिताजी, जैसे दुनिया के बच्चों के बाप होते हैं वैसे मुझे अपने पापा को देखना है, अपने पिता को देखना है, अपने बाबू को देखना। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाए, 40 साल का, 45 साल का, 42 साल का हो जाए और वो जिद करे तो अच्छा लगेगा? बोलो तो जम के, आवाज नहीं आई है, जरा जम के बोलो। नहीं लगे, छोटा है, जिद करे चलेगा, बड़ा हो गया जिद करेगा नहीं चलेगा। शिव महापुर में शंकर को जल चढ़ाने जाओ तो उसको अपना पिता मानो। और तुम कितनी भी तुम्हारी उम्र हो, 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 20 साल, 25 साल, तुम्हारी कितनी भी उम्र हो, तुम अपने आप को छोटा बच्चा समझना और शंकर को अपना पिता समझना। उस बाप के आगे अगर जिद करोगे तो तुम्हारा दुख उस बाप को काटना ही पड़ेगा, तुम्हारा दुख उस पिता को काटना ही पड़ेगा, वो काटे। जैसे दुनिया के बाप जैसे होते हैं, दुनिया के पिता जैसे होते हैं, मेरे पिता का मुझे वैसा दर्शन करना है। जिद पर अड़ गए। पार्वती जी शंकर जी को देखकर मुस्कुरा रही हैं और शिव जी पार्वती को देखकर थोड़ा सा शंकर भगवान को क्रोध आया। शिव जी ने कहा, पार्वती तू मेरे ऊपर हंस रही है? पार्वती जी कहती हैं, मेरे को हंसी इस बात की आ रही है, उसकी माँ ने एक पत्थर उठाकर दे दिया और कह दिया कि तेरा पिता यही है, और नाम भी दे दिया देवाधिदेव महादेव तेरे पिता हैं, और तुमने उससे संबंध बना लिया, रिश्ता बना लिया। जरा विचार करिएगा, पत्थर पर जल चढ़ाने से, एक शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, तुम्हारे घर में एक छोटा सा भी अगर शिवलिंग है, छोटा सा भी शिवलिंग है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भले आप अपने घर में शंकर जी के शिवलिंग को रोज जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, आप अपने घर में शंकर के शिवलिंग की रोज पूजन करो मत करो, पर घर में अगर शंकर का शिवलिंग विराजमान रहता है तो उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती है, कभी दुख नहीं आ सकता। हर हर महादेव। घर के अंदर अगर शंकर भगवान का छोटा सा भी, भले वो जिसका पत्थर का हो, लकड़ी का हो, पारद का हो, स्फटिक का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, लकड़ी का हो, जैसा शिवलिंग तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी है तो वो तुम्हें फल जरूर देगा। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। आप भी बोलो, जितने बैठे हैं आपके जैसे पिता होते हैं। नारायण कहते हैं मुझे उस पिता से मिलना है। सोमवार की अष्टमी की कथा कर रही है, पार्वती जी मुस्कुरा रही हैं, शंकर जी को क्रोध आया है। पार्वती तुम मेरे ऊपर मुस्कुरा रही हो? पार्वती जी कहती हैं, एक पत्थर पर जल चढ़ाया है, एक पाषाण पर जल चढ़ाया है और तुम्हारा नाम लेकर चलाया है, अब तुम क्या रिश्तेदारी निभाओगे? शंकर भगवान बोलते भी मेरा नाम लेकर, एक पत्थर को उठाकर हाथ की हथेली पर रखकर भी जल चढ़ा देता है और मुझे पुकार लेता है। शंकर कहते हैं वो मेरा अपना पुत्र बन जाता है, पुत्री बन जाता है, मेरा अपना है। कितना सुंदर कहा है। अगर कभी कभी प्रवास में रहते हो ना, कहीं कहीं जा रहे हो, कहीं कहीं तुम लोग सफर कर रहे हो, 2 दिन 3 दिन का सफर है, शंकर जी की पूजन नहीं कर पाए, एक लोटा जल नहीं चढ़ा पाए, कोई बात नहीं, अपनी शिवलिंग मुद्रा अपने हाथ पर बना और शिवलिंग मुद्रा बनाकर श्री शिवाय नमस्तु श्री। श्यामली बारी क्या करती थी? आप उस कथा में जब श्रवण करेंगे, लातूर में शिवपुत्री शिव महापुराण कथा में, श्यामली बारी क्या करती थी? एक असुर आया, असुर ने श्यामली बारी का जब हाथ पकड़ा, उसको ले जाकर एक कक्ष में बंधन बना दिया। बंधन
कच्छ में बंधन बना दिया। और शिव की पुत्री शामली बारी बंधन से मुक्त होने के लिए शंकर भगवान ने शिव जी का पूरा चरित्र उठाकर देखिए। शंकर भगवान की बेटियों के ऊपर जब जब किसी असुर ने संहार करना चाहा, किसी राक्षस ने शंकर की बेटी को छूना चाहा या शंकर जी की धर्म पत्नी को छूना चाहा, शंकर जी ने उसका अंत नहीं करा। स्वयं पार्वती जी को छुआ तो पार्वती जी ने अंत करा, और शंकर जी की बेटियों को छुआ तो बेटियों ने अंत करा। ये सीख दे रही है शिव महापुराण की कथा। अपनी बेटी को शिक्षा दो, शास्त्र पढ़ाओ, पर साथ में अपनी बेटी को शस्त्र की भी शिक्षा दीजिए कि वक्त पड़ने पर शस्त्र भी चला सके। अपनी बेटियों को शास्त्र की शिक्षा दो, अपनी बेटी को अच्छा कॉलेज पढ़ाओ, अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दीजिए, अपनी बेटी को अच्छा अध्ययन कराइए, उच्च स्कूल में पढ़ाइए जितना बन सकता है। हमने जयपुर की कथा में भी कहा था कि बेटी को कन्यादान देने से ज्यादा जरूरी है शिक्षा का दान देना। बेटी को अच्छा पढ़ाओ, उच्च शिक्षा प्रदान करो। ये तुमने शिक्षा तो दी, पर शिक्षा के साथ में संस्कार देना भूल गए थे। जिस दिन तुम्हारी औलाद, तुम्हारा पुत्र ऑफिस में तुम्हारा रुआब है, नौकरी में तुम्हारा रुआब है, घर जाने के बाद तुम्हारी औलाद तुमसे कहे पापा तुम बैठे रहो, तुम्हें अकल नहीं है, मम्मी तुम चुप रहो, तुम्हारे को कुछ नहीं आता है, मम्मी चुप रहो, समझ लेना कि तुमने बच्चों को शिक्षा तो दी पर संस्कारों से जोड़ नहीं पाए। तुम बच्चों को लायक तो बना दिया पर उसने तुमको नालायक समझ लिया। इसलिए याद रखना, अपने बुढ़ापे को सुधारने के लिए अपनी औलादों के सामने तुम्हारी पत्नी भले 8वीं फेल है, पर बच्चों से हमेशा कहना कि तेरी माँ के बराबर कोई दुनिया में समझदार नहीं है, और अपने बच्चों के सामने कहना कि तेरे बाप के जैसा दुनिया में कोई समझदार नहीं है। अपने औलाद के सामने अपनी पत्नी का सम्मान करो, अपनी औलाद के सामने अपने पति का सम्मान करो। अगर आज पत्नी अपने पति को बच्चों के सामने कहेगी तेरे बाप में तो अकल ही नहीं है, तेरे बाप में तो अकल नहीं है, तो बच्चा भी वही सीखेगा। और बाप बोलेगा तेरी माँ में तो अकल नहीं है, तेरी माँ में तो अकल नहीं, तो बच्चा भी वही सीखेगा। और एक दिन जब बच्चा बड़ा होगा तो माँ बाप दोनों को चुप करना चाहेगा। इसलिए बच्चे जब पढ़ रहे हों, बड़े हो रहे हों, पढ़ रहे हों, तो उन बच्चों के सामने कहना भले तुम्हारी पत्नी 8वीं फेल है, शिक्षक नहीं है, अच्छी पढ़ी लिखी नहीं है, तो भी कहो कि बहुत अच्छी है। बारी ये शंकर जी की वो बेटी है, जब एकांत में अगर बैठे हो और मान लो कोई डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे गर्भाशय में, तुम्हारे चेस्ट में कोई गठान आ गई है, गांठ है, और डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा। जब एकांत में बैठकर शामली बारी का नाम लेकर अंगुष्ठ हस्त कमल का शिवलिंग का निर्माण कर कर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जब बोलोगे और थोड़ा सा जल का आचमन बोलने के बाद करोगे, धीरे 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 शरीर की गांठ गलना चालू हो जाएगी। शामली बारी का नाम साधारण नाम नहीं, साधारण नहीं। एक बार फिर से बोलो, शिव जी की 3रे नंबर की बेटी, क्या नाम है? शामली। 5 लड़कियों का नाम वापिस लीजिए, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, और 6ठे नंबर की लड़की शिव तत्व महाराज मेरे और शिव ने ऐसी करुणा करी। मेरे ओघड़दानी उस कंकर में से, उस पत्थर में से मेरा देव अधिदेव महादेव उस नारायण के लिए असली स्वरूप में प्रकट होकर उसको गोदी में खिलाते हैं, उसको अपने हृदय से लगाते हैं। वो मेरा ओघड़। कौन कहता है कि ये कंकर कंकर है? हम कहते हैं कि अगर दिल से पूछो तो वो शंकर है। कुबरेश्वर धाम का इसलिए कंकर पूजा जाता है क्योंकि वो शंकर का एक प्रतिबिंब, प्रतीक शिव का। नारायण को शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में आकर दर्शन दे देते हैं और उसको पिता के एक प्रेम जो पुत्र का होता है वो प्रेम दे देते हैं। वो जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण गलत कृत्य करते भी मर गया तो भी शंकर के मंदिर में 2 क्षण की शिव पुराण कथा सुनना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागना और बाद में शिव का धाम प्राप्त करना। उसी तरह जैसे बिंदु चंचुला देवी का पति प्रेत की योनि में पड़ जाता है, चंचुला बिलख काशी प्रदेश में जाकर कुछ क्षण की शिव पुराण की कथा को श्रवण करती है और कथा श्रवण कर कर
देवलोक शंकर जी के धाम में चली जाती है, जहां बैठकर वो अपने पति के लिए तुम्रुका जी से शिव महापुराण की कथा का पान करती है। भगवान शंकर और पार्वती ईसर और गोरा बनकर शिव महापुराण कथा के यजमान बनते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए, ईसर गोरा जी पधार रहे हैं, ताली बजाकर स्वागत करिए। बोल ईसर गोरा भगवान की, विश्वनाथ भगवान की। ईसा गोरा बन के भगवान शंकर पार्वती शिव महापुराण कथा के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए जाते हैं और यजमान बनते हैं। बड़े भाव से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा निरंकारी मैदान दिल्ली बुराड़ी में चल रही है। कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक है। भाव से आप और हम कथा का लाभ ले रहे हैं। ये कथा 27 मई तक रहेगी। 30 मई से 5 जून तक लातूर में शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक महाराष्ट्र में होगी। फिर 8 जून से 14 जून तक चाकरवाड़ी बीड़ महाराष्ट्र में भृंगी शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी। 8 जून से 14 जून तक चाकरवाड़ी बीड़ भृंगी श्री भृंगी शिव महापुराण की कथा आप चाकरवाड़ी महाराष्ट्र से 8 जून से 14 जून श्रवण करेंगे।